आज की खबर में बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा को लेकर चिंता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। पेंगुआ के दागन भुआ में समीर दास को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी उसका ऑटो लूटकर फरार हो गए। पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। पिछले 25 दिनों में अगर हम बात कर ले तो बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की ये 8वीं वारदात है, 8वीं घटना है। 25 दिन में 8 अल्पसंख्यक हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक समीर दागन भुआ के मातू भुइया संघ के रामानंदपुर गांव का रहने वाला था और लंबे समय से बैटरी ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों ने बताया कि जब समीर समय पर घर नहीं लौटा तो परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। देखिए, बांग्लादेश में 25 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। परिजनों को समीर का लहूलुहान शव मिला है। पुलिस को सूचित किया गया। रात करीब 2 बजे लोगों ने दक्षिण करीमपुर मुहरी बाड़ी के पास समीर का शव देखा। पुलिस ने बताया कि हत्या को साजिशन अंजाम दिया गया है। थाना प्रभारी फयाजुल अजीम नोमान ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की पहचान यहां पे की जा रही है। तो बांग्लादेश में इस वक्त डर बना हुआ है। समीर दास को कट्टरपंथियों ने मार डाला है और बांग्लादेश में अभी स्थिति भयावह है। यहाँ पे हिंदू डरे हुए हैं क्योंकि 25 दिन के अंदर 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश में आपको बता दें, हिंदुओं पर लगातार जुल्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वक्त देख सकते हैं बांग्लादेश में जो डर है वो बना हुआ है और हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि 25 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। 18 दिसंबर को यहां पे दीपू चंद दास की हत्या कर दी गई। 24 दिसंबर को यहां पे अमृत मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म है लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है और एक और हिंदू का मर्डर हो चुका है। बांग्लादेश में 25 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 18 दिसंबर को मैमनसिंह निवासी दीपू चंद दास की हत्या कर दी गई। तो वहीं 24 दिसंबर को राजवाड़ी में अमृत मंडल की हत्या कर दी गई। 29 दिसंबर को मैमनसिंह में विश्वास की हत्या कर दी गई थी। 3 जनवरी की अगर हम बात कर ले तो खोखन चंद दास की भी यहां पे हत्या कर दी गई थी। 5 जनवरी को भी राणा प्रताप बैरागी की हत्या कर दी गई। तो वहीं 5 जनवरी को ही 2 मौतें यानी कि 24 घंटे में 2 हिंदुओं को निशाना बनाया गया। तो वहीं 12 जनवरी यानी कि कल समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई। तो बांग्लादेश में 25 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक और तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से हिंसा, आगजनी, तनाव कट्टरपंथी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक हिंदुओं को यहां पे निशाना बनाया जा रहा है। 25 दिन में 8 हिंदू युवक की हत्या कर दी गई और ये संख्याएं जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो एक और हिंदू का मर्डर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदू इस वक्त डरे हुए हैं। बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से चटगांव डिवीजन के फैनी जिला स्थित दागन भुइया में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने, जिसकी उम्र मात्र 28 साल है, जिसका नाम समीर कुमार दास है, उसकी पीट पीट कर चाकू मारकर हत्या कर दी गई और आरोपी उसका ऑटो रिक्शा लूटकर फरार हो गए। समीर जो कि एक बैटरी ऑटो रिक्शा चलाता था और उसी से अपने घर का पालन पोषण करता था, लेकिन अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के इस हिंदू युवक की हत्या कर दी। बांग्लादेश में 25 दिन में 8 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 7 बजे आपको बता दें, करीब कल 7 बजे ऑटो रिक्शा लेकर घर से
समीर निकला था और देर रात जब वो नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की और एक गांव में, एक खेत में लहूलुहान शव मिला और बांग्लादेश में इस वक्त डर का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में 8 हत्याएं हो चुकी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद दास की हत्या कर दी गई। मेरे साथ न्यूज रूम से कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी जुड़ चुके हैं। यूसुफ जी, अगर हम इस वक्त बांग्लादेश की स्थितियों की बात करें तो बांग्लादेश में 8वीं मौत हुई है। 8वें हिंदू को यहाँ पे निशाना बनाया गया और लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू इस वक्त बांग्लादेश में डरे हुए हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक माहौल है वो बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और हम देखें कि पिछले लगभग 1 महीने से भी कम समय में, अगर मेरे ख्याल में 20 दिसंबर के आसपास वहाँ ये सिलसिला शुरू हुआ, मौत की खबरें आने शुरू हुई और उसके बाद ये 8वीं मौत है जो समीर दास की, जो एक ऑटो रिक्शा चालक है, जिसे सुनसान जगह ले जाकर उसका रिक्शा छीनने की कोशिश की गई और बाद में उसे पीट कर चाकू से गोद कर मार दिया। बहुत दर्दनाक तरीके से मारा गया है और ये सिलसिला अब बढ़ता जा रहा है। यूनुस सरकार पर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो पक्षपाती सरकार है और वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं। इसके लेकर के वहाँ के जो मानवाधिकार संगठन है वो भी काफ़ी चिंतित हैं और अभी तक मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत सरकार विरोध दर्ज करा चुकी है लेकिन अभी तक वहाँ हालात काबू में नहीं आए हैं। हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की मौत की खबर मौत के नहीं मतलब हत्या की खबर आ रही है। तो ये बड़े शर्मनाक हालात है। बिल्कुल, क्योंकि हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। पहले दीपू चंद दास, उसके बाद अमृत मंडल, फिर उसके बाद ब्रजेंद्र बिस्वास, खोखन दास, राणा प्रताप बैरागी, शरद चक्रवर्ती और अब समीर कुमार, जिसकी उम्र मात्र 28 साल बताई जा रही है, जो कि ऑटो रिक्शा चलाता था और इसी से अपने घर का पालन पोषण करता था। लेकिन यहाँ पे कट्टरपंथियों ने उसको मार डाला, खेत में उसका शव मिला और यहाँ पे अभी इस वक्त अगर यूसुफ जी बांग्लादेश की बात कर ले तो स्थिति भयावह है। हिंदू यहाँ पे डरे हुए हैं क्योंकि हिंदुओं को ये लगता है कि कल हमको ना टारगेट किया जाए, कल हमारी भी ऐसे ही मौत ना हो जाए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बांग्लादेश के हालात जो हैं वो ख़राब हैं और वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई मंदिर तोड़ने की भी खबरें पिछले, अगर हम देखें पिछले 1-1.5 साल में, जब से वहाँ पर शेख हसीना सरकार का पतन हुआ है, वहाँ पर जैन जी ने शेख हसीना सरकार का पतन किया था, शेख हसीना को देश छोड़ के भागना पड़ा। उसके बाद वहाँ जब कार्यवाहक प्रधानमंत्री यूनुस बने, उनके हाथ में देश की बागडोर आई है, तब से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला लगातार बढ़ा है। मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है और हिंदुओं को टारगेट किलिंग उनकी की जा रही है। तो ये बड़े ख़राब हालात हैं और इन ख़राब हालात पर भारत सरकार काफ़ी चिंतित है और भारत सरकार कई बार बांग्लादेश से अपना विरोध दर्ज करा चुकी है और भारत में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अभी आपने देखा कि शाहरुख खान और जूही चावला की क्रिकेट टीम KKR ने वहाँ के खिलाड़ी मुस्तफिज़ को हायर किया था, तो उसका विरोध हुआ और शाहरुख खान को गद्दार तक कहा गया, मुहिम चलाई उसके खिलाफ और बाद में उसको हटाना पड़ा। तो क्रिकेट के रिलेशन पर भी असर पड़ रहा है। बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड है, उसने भारत में T20 वर्ल्ड कप में खेलने से मना किया था, लेकिन बाद में उसे अपनी बात से अब वो खेलेगी नहीं खेलेगी अलग बात है, लेकिन वहाँ पर जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उससे लेकर के भारत और बांग्लादेश के जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उस पर असर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बांग्लादेश में अगर हालात अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी हिंदू नौजवान की या किसी हिंदू शख्स की हत्या की खबरें वहाँ से आ रही हैं। ये सिलसिला लगातार जारी है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन यूसुफ जी, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ उसके बाद से लगातार हिंदू अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब किसी देश में एक समुदाय को टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, हिंदू अल्पसंख्यक को निशाना बनाया जाता है, तो यहाँ पे मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की बात कर ले और मानव अधिकार संगठन की बात कर ले तो वो अभी चुप क्यों है? क्या अल्पसंख्यकों को यहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलेगी? देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं जो हमलावर है उनका बचाव करती है, इसीलिए ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये जो वहाँ पर हिंदू के साथ हो रहा है
ये शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश और दूसरे जो देश हैं जहाँ पर भी मानव अधिकारों का हनन होता है उसके अच्छा नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस पर बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए जाने की ज़रूरत है। और हो सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला उठे तो वहाँ पर शायद कुछ कंट्रोल लगे, और भारत सरकार को भी कूटनीतिक रास्ते अपनाकर इसको रोकने की कोशिश और मुस्तैदी से और तेज़ी से करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार बांग्लादेश में कब तक इस तरह से खून बहता रहेगा हिंदुओं का, और कब तक दुनिया देखती रहेगी, कब इस पे लोग चुप्पी तोड़ेंगे, कब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगी? क्या ये हो चुका है कि बांग्लादेश अब अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित देश नहीं है? देखिए, अभी तक जो हम देख रहे हैं वहाँ के हालात से जाहिर है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, और वहाँ पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत है, गुस्सा है। उसी के नतीजे में वहाँ बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हर दूसरे दिन किसी न किसी हिंदू की हत्या की खबर आ रही है, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि मौत के डर से ही खुद लोगों ने वो किसी न किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जैसे अभी एक और घटना आई है जो आपने बताया समीर दास के अलावा, एक और घटना है कि एक शख्स के परिवार ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें समय पर जेल में मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, और सही इलाज उनका नहीं हुआ, तो सही इलाज ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। उस पर भी आरोप है कि साहब चूँकि वो हिंदू थे इसलिए उनका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया और उन्हें सही इलाज नहीं दिया गया, इसलिए उनकी मौत हो गई है। एक और पहले घटना हुई थी कि चोरी के आरोप में किसी पर चोरी का आरोप था, उसके पीछे भीड़ भाग रही थी, तो उसने खुद ही नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तो वो भी कहीं ना कहीं अत्याचार की कैटेगरी में आता है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश पर जब तक और अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बढ़ेगा वहाँ ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बांग्लादेश पर बढ़ाए, यूनुस सरकार से बात करे, उन्हें सख्ती से बात करे, और तभी इस बारे में कोई हल निकल सकता है। वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचारों पर किसी न किसी तरह लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल यूसुफ जी, आपने सही कहा, क्योंकि एक घटना आई थी जब जेल में बंद एक शख्स जो कि गायक बताया जा रहा है और हिंदू ही बताया जा रहा है, उनके परिजनों का यह कहना है कि उसको सही समय पर इलाज नहीं मिला जिसके चलते मौत हो गई। और ये घटनाएं जो है हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, हिंदुओं पर हत्याएं, हिंदुओं पर जुल्म लगातार बढ़ता जा रहा है, और बांग्लादेश के हिंदुओं का यही सवाल है कि आखिरकार हमको सुरक्षा कब मिलेगी। यूसुफ जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की अमेरिका इजराइल को सीधे चेतावनी है, यूएस ने हमला किया तो खतरा